ज्यादा उस पर एट्रोसिटी जो उनके ऊपर हुई है, एक केस लगे हैं वो SC ST BSP के वर्कर्स के ऊपर लगे, खासतौर से धरना प्रदर्शन तो सब लोगों ने उसमें सहयोग किया था, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे जाओ सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हम जहां मैं तो कम से कम बंगाल में सबसे ज्यादा किस पे धरना प्रदर्शन में केस लगे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। आपसे अभी कहा कि सातों कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन राजनीति भी बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह उतार चढ़ाव लगा रहता है। डेमोक्रेसी में मिरेकल होते देर नहीं लगती है। जनता होगी क्या? बिल्कुल होगी। जनता बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों से बहुत दुखी है। तीनों की पोल खुल रही है। तीनों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसे लेने का काम किया, तीनों घोटाले में फंसे। बीएसपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 1 रुपया किसी उद्योगपति, पूंजीपति, धन्ना सेठ से लेने का काम नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीएसपी से ज्यादा क्लीन, साफ सुथरी पार्टी, कार्यकर्ताओं के दम पे चलने वाली पार्टी है। मायावती को सभा होने वाली है दिल्ली में, हमारे लोगों का प्रयास है, चूंकि माधवनिया बहन जी का चुनाव प्रचार पूरे देश में होगा और दिल्ली चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारा प्रयास पूरी तरह से पूरी हमारी टीम का प्रयास है और अभी तक का आश्वासन भी है कि बहन जी और आकाश आनंद जी यहाँ पर दिल्ली में प्रचार के लिए जनसभा करेंगे। एक सवाल है, 2019 में पश्चिमी दिल्ली में 13,500 वोट पड़े। जी, तो किस आधार पर, यानी क्या जमानत भी नहीं बचा पाए? देखिए, बहुत सी किसी जमाने में बीजेपी की 2 सीटें होती थी, आज वो 303, 400 पार की बात करती है। किस आधार पर कहती थी वो? आधार कोई होता राजनीति में कोई आधार नहीं होता है। जनता जिस कांग्रेस को लोग कहते थे कि कांग्रेस से कुत्ता भी खड़ा होता है वो भी जीत जाता है, वही कांग्रेस 77 में जनता ने बिना कहे सबको हरा के कांग्रेस को वापस भेज दिया था और वही कांग्रेस 80 पलटवार करके थम्पिंग मेजॉरिटी में वापस आ गई। तो राजनीति में ये कहना असंभव है कि हमारा पिछला क्या था और आगे क्या होगा। सर, एक सवाल है, भ्रष्टाचारी बनिए नेता केजरीवाल है जिसने बसपा का वोट छीन लिया और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। बसपा का समझते हैं कि बसपा अपना वोट बैंक वापस ले पाएगी? बिल्कुल। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट कोई छीन नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी के हमारे मतदाताओं को गुमराह करके वोट चला गया था और उस गुमराहियत को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी के ईमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और पिछले साल जब से इस झटका, मतलब जिस तरह से वोट परसेंटेज हमारा घटा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ लोगों को समझाने और उसका काम कैडर लेकर के करने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद नहीं, 100% का भरोसा है कि हमारा वोट फिर से लौट करके वापस आए। एक सवाल है, दिल्ली प्रदेश कमेटी जो कमजोर है, उसी तरह मीडिया सेल भी कमजोर है, कैसे लड़ पाएंगे चुनाव? ये आपने कैसे कहा दिल्ली में प्रदेश कमेटी कमजोर है हमारी? कैसे कह रहे हैं आप? किस आधार पे कह रहे हैं? कई चुनाव हम देख चुके हैं, इसी तरह आज देखिए, हमने आपसे क्या कई चुनाव, आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने में कोई नहीं आया। देखिए, नेशनल मीडिया आपको पता है, नेशनल मीडिया हमको क्या कर, नेशनल मीडिया तो जिसे लोग यहाँ मानते हैं विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, उनको तक कवर करने नहीं जाती, तो हमारे पे कवर करने आई। नेशनल मीडिया अच्छी तरह जानते हैं किसको कवर करती है, आपको पता है, इसलिए उसको कहना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, कोई सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि मीडिया, आप लोग जानते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है। ईमानदारी से अगर काम करे तो देश में सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ा आसानी होती है। अशोक जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसने दिल्ली में सीट बंटवारे में इतना लेट क्यों किया? क्योंकि जब सभी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सभी प्रचार में मैदान में उतर चुके हैं और आप पीछे से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कैसे फाइट में आप बड़ी विडंबना है प्रश्न की। लोग कहते हैं पहले बीएसपी डिक्लेयर कर दी है तो बीएसपी बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर देती है और देखती भी नहीं किसके क्या करती है। और बीएसपी सोच समझ के कार्यकर्ताओं की मंशा जान करके डिक्लेयर कर रही है आसानी से कि मजबूत हो प्रत्याशी और ना बैठने वाला, ना बिकने वाला, अच्छा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी हो। तब आप कह रहे हैं देर से क्यों कर रही? प्रचार का टाइम नहीं बचा ना ज्यादा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे साल प्रचार करती है। बहुजन समाज पार्टी छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से, कैडर के माध्यम से प्रचार करती रहती है। सिर्फ ये बताने का काम करती है हमारा चुनाव निशान हाथी है और उसका झंडा नीला है। तो नीला झंडा हाथी निशान बताने का काम पूरे 5 साल करती है। और सिर्फ चुनाव के समय जब आता है तो हाथी जितना बड़ा चुनाव निशान होता है ईवीएम में, वो हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से दिखाई देता है। समझ दिल्ली के कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? विपक्ष जो है दलितों के साथ लगातार उनकी अवहेलना कर रहा है। यहाँ पे 15-20 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो SC ST आयोग का गठन हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की योजना जो हो छात्रों के लिए है, चाहे तीर्थ यात्रा की योजना हो। और जो मंत्री है केजरीवाल सरकार में, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है लगातार आप जानते हैं। तो आप किन मुद्दों पर, दिल्ली के मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, दिल्ली कौन से मुद्दों के ऊपर आप चुनाव? देखिए, दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में
बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, और वो इस देश में सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज के हक हकूक की बात के लिए कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। और जो इस देश में खासतौर से जो दिल्ली की आपने बात की है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है, जो दिल्ली की प्रदेश सरकार, उसमें दलित समाज की अवहेलना होती है। उसमें कहने को वो स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, लेकिन उनके जाकर के आप देखिए उनमें पोस्टिंग को लेकर से लेकर के और बाकी लोगों को सुविधाएं देने से लेकर के उसमें भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की अवहेलना होती है। यही सरकार है जिसकी सरकार बनने के बाद जिसे बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी ने वोट दिया था, SC के समाज के लोगों ने, बैकवर्ड समाज के लोगों ने वोट दे करके वो थम्पिंग मेजॉरिटी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन कितने दिनों के बाद तो दिल्ली प्रदेश में बड़ा दंगा हुआ, कितने लोग हताहत हुए, कौन लोग हुए उसमें, दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा कौन उसमें हताहत हुआ? तो ये सरकार ने तो हमेशा ही दलित, और सही बात तो ये है कि लोग चाहे कुछ भी कहें या ना कहें, इस प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे पहले की सरकारें हो चाहे वर्तमान की सरकारें हो, इस देश के 85 से 90% बहुजन समाज के हक हकूक की बातें तो करती हैं। वो उनके लिए नीतियां तो बनाने का काम करती हैं, लेकिन उनको जमीनी हकीकत पे उतारने का काम नहीं करती हैं। कांग्रेस ने भी तमाम तरह की नीतियां बनाने का काम किया। अगर उसने सही माने में कांग्रेस ने भी जो सबसे ज्यादा शासन किया, अगर उस ईमानदारी से उसने सत्ता चलाई होती, तो जो बाबा साहब के, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में इस देश के सर्व समाज के लोगों के साथ साथ 85 से 90% बहुजन समाज के अधिकार देने का काम किया था, चाहे वो रिजर्वेशन का अधिकार हो, चाहे वो SC, ST एक्ट को लेकर के अधिकार हो, अगर ईमानदारी से उन्होंने किया होता शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात, तो आज साथियों जो आप देखते हैं हमारे मीडिया के साथी कि जो रिजर्वेशन 15% केंद्र सरकार की नौकरियों में है, 7.5%, 15% SC का, 7.5% ST का और 27% OBC का, आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि आज तक आज़ादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं और आज तक वो 50% से ज़्यादा लागू नहीं हुआ अभी तक। इसके लिए कौन जिम्मेदार? सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस और उसके बाद शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली में जो बैकलॉग है, दिल्ली में SC, ST के ऊपर जो अन्याय अत्याचार और दिल्ली में इस सरकार के रहते तमाम और घटनाएं घटी हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? मंत्रियों के साथ आंदोलन क्यों नहीं करते? के टाइम में बड़े आंदोलन होते थे, 5 सालों में अभी आपके आंदोलन नहीं दिखते। पिछले 5 सालों में जंतर मंतर पे कब पहुंचे आप? आपने कब आंदोलन किया? सफाई कर्मी मरे, सीवर कर्मचारी मरे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी जो है उनकी नौकरी खतरे में है, ट्रैफिक मार्शल है, तो यहाँ पे लाखों लोग हैं जो जिनका आपको वोट चाहिए, सफाई आप उनके आंदोलन नहीं करते? नहीं, सफाई कर्मियों के जो मैं धरना प्रदर्शन था उस पर मैं खुद भी गया, ये आपको किसी ने गलत बताया? जंतर मंतर आखिरी बार सर कब जाना? नई बात सुनी है, नई बात जंतर मंतर पे और तो उसमें बैठने के लिए बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन नेता आदरणीय बहन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लंबे समय तक इसका बहुत डीपली अध्ययन करने के बाद जब हमने 2 अप्रैल के चुनाव को, 2 अप्रैल की घटना को लेकर के, 2 अप्रैल में जो धरना प्रदर्शन हुआ था SC, ST एक्ट को लेकर पूरे देश में, उसमें BSP ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और पूरे देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, वहाँ पे, या फिर आप इधर पोरबंदर से लेकर और बंगाल तक का उठा के देख लें इतिहास आपके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा उस पर एट्रोसिटी जो उनके ऊपर हुई है, एक केस लगे हैं वो SC, ST, BSP के वर्कर्स के ऊपर लगे। खास तौर से धरना प्रदर्शन तो सब लोगों ने उसमें सहयोग किया था, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे जहाँ सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हम जहाँ, मैं तो कम से कम बंगाल में सबसे ज्यादा किस पे धरना प्रदर्शन में केस लगे? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, पूरी बात खत्म हो जाए कहिएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा है, आपका भाई अगर धरना प्रदर्शन में जेल चला जाता है, तो क्या आपका पड़ोसी भी फिर आपको पार्टी के समर्थन धरना प्रदर्शन के लिए आता है? तो सर इसलिए नहीं आता है। नहीं, अपराध नहीं है, लेकिन हम धरना प्रदर्शन की जो दूसरा तरीका अपनाते हैं ना, देश भर में जहाँ एट्रोसिटीज होती है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ लीडर आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पे उनको लीगल एड देने का काम करते हैं, फाइनेंशियल एड देने का काम करते हैं, उनकी लड़ाई कानूनी तौर पे लड़ने का काम करते हैं। जरूरी उसके लिए सड़कों पर उतरे, ये दिखता नहीं दिखता। BSP दिखाने में विश्वास नहीं करती है, इसीलिए BSP अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। मैनिफेस्टो झूठा होता है, ये सब दिखाने वाले झूठे होते हैं। बहुजन समाज पार्टी समाज के हित में खड़ी रहती है, उनके लिए लड़ाई लड़ती है और लड़ने का ही काम। आप एक बात बताइए, हाथरस कांड के लिए तमाम नाटक नोटंकी हुई, उनकी लड़ाई किसने लड़ी? सबसे ज्यादा BSP ने लड़ने का काम किया, सबसे ज्यादा BSP। राजस्थान में झगड़ा, राजस्थान में उस बच्चे को स्कूल में पानी पीने के पीछे मारा गया, उसके बाद वो बेचारा मर गया, उसके लिए लड़ाई किसने करी? आर्थिक सहायता किसने की? लोग बड़े बड़े तमाशा करने गए, बड़ी बड़ी भीड़ लेके गए, लेकिन उसकी मदद करने का काम नहीं किया। बल्कि उस धरना प्रदर्शन, उस आंदोलन की वजह से जो लोग
जेल चले गए हमारे कार्यकर्ता, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, उनके घर वालों को पूछने नहीं गए ये लोग धरना प्रदर्शन कराने वाले। लेकिन